हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको पता है कि हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट किया है। तो और कल हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़े थे, जैसे कि हमने बताया था कि आपका जो एनुलर रीजन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, कनेक्टेड सेट क्या होता है, डिसकनेक्टेड सेट क्या होता है। चलिए आज उस पे बेसिस कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे। डिस्क्राइब द फॉलोइंग एंड स्टेट वेदर दे आर रीजन, डोमेन और नॉट। तो पहले हमने जो कल डेफिनेशंस पढ़े थे ना, उसके रिलेटेड हम थोड़ा कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपके पास ये है, आपको ये रीजन बनाना है कि ये एक्चुअली ये सेट कैसे दिखेगा कॉम्प्लेक्स प्लेन में। फिर आपको देखना है क्या ये रीजन है। मैंने आपको कल बोला था रीजन क्या होता है, ये कनेक्टेड और क्लोज सेट होता है। और मैंने बोला था डोमेन क्या होता है, ये ओपन और ओपन का मतलब आपको पता होगा कि बाउंड्री नहीं लेनी है, और क्लोज का मतलब है आपको पता है कि बाउंड्री लेनी है। और आपको देखना है वेदर इट इज ए रीजन, डोमेन। अगर रीजन होगा इसका मतलब आपको प्रूव करना है वेदर दिस इज कनेक्टेड प्लस क्लोजर। अगर डोमेन होगा तो आपको देखना है वेदर इट इज कनेक्टेड प्लस ओपन, या दोनों में से कोई चीज़ नहीं होगा। तो चलिए हम ये करते हैं सोल्यूशन, हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। चलिए देखो, रियल पार्ट ऑफ जेड, इसका मतलब इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट 0 के बराबर नहीं होगा। तो चलिए अगर हम आर्गन डायग्राम इसकी बनाएंगे तो इस सेट के तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें कौन कौन सा सेट आएगा, इसमें कौन कौन सा पॉइंट आएगा। तो रियल पार्ट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसमें अगर आप देखोगे ये रीजन ऐसे आपको आएगा, तो इस रीजन में आपको ये पॉइंट सारे के सारे आएंगे। ये रीजन है ऐसे, ये रीजन होगा। चलिए जिसमें ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करूँगा, तो ये आपका ये रीजन होगा ये। लेकिन ये रीजन होगा आपका, ये रीजन ये रीजन आपका होगा, लेकिन इसको छोड़कर। तो आपको अब देखना है क्या ये सेट कनेक्टेड है, इज दिस सेट कनेक्टेड। चलिए देखते हैं। तो इसका मतलब आपके पास जो सेट है ना, ये चलिए रेड मार्कर से मैं देख लेता हूँ। तो चलिए मैं एक चीज़ रेड मार्कर से बनाता हूँ। इसका मतलब जो आपका सेट होगा ना, इसमें ये पोर्शन नहीं आएगा, ये वाला पोर्शन, बिकॉज वाई एक्सिस पे आपको पता है रियल पार्ट 0 के बराबर होता है। तो आपको बोलना है, तो इसका मतलब ये सेट क्या है, इट इंक्लूड्स ऑल द कॉम्प्लेक्स प्लेन एक्सेप्ट दिस रेड लाइन। तो रेड लाइन को छोड़कर हर कोई चीज़ इस सेट में आएगा। तो आपको पहले बोलना है कि आपको देखना है क्या ये डोमेन है, क्या ये रीजन है, या ये ना ये डोमेन है ना ये रीजन है। तो पहले हमें क्या देखना है, क्या ये सेट कनेक्टेड है कि नहीं। क्या हमें देखना है, क्या ये सेट कनेक्टेड है कि नहीं। चलिए देखिए क्या ये सेट कनेक्टेड है। चलिए देखते हैं। अगर मुझे यहाँ कोई नंबर है, चलिए Z1, और यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना होगा तो डेफिनेटली मुझे इसको क्रॉस करना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज नो अदर वे। मैं इनको ज्वाइन नहीं कर सकता तब तक जब तक मैं इसको क्रॉस ना करूं। तो इसका मतलब अगर आप देखोगे ना, तो मुझे तो इसको क्रॉस करना है। इसका मतलब जो ये कर्व है Z1 और Z2 को ज्वाइन कर रही है, क्या ये सेट में एंटायरली लाई कर रही है? नहीं, ये सेट में एंटायरली लाई नहीं कर रहा है, बिकॉज जो आपके पास ये पॉइंट है ना, यहाँ पर ये छोटा पॉइंट जहाँ पर एक कट कर रहा है, कि ये पॉइंट, जो ये पॉइंट है जहां पर ये इस वाई एक्सिस को कट कर रहा है, जिससे मैंने रेड मार्कर से हाईलाइट किया है, क्या ये पॉइंट इस सेट के अंदर है? नहीं, ये पॉइंट इस सेट के अंदर नहीं है, बिकॉज मैंने बोला था ना, दिस सेट रिप्रेजेंट्स ऑल द पॉइंट्स इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन एक्सेप्ट दोज पॉइंट्स व्हिच आर ऑन द इमेजिनरी एक्सिस। लेकिन जो एक कम से कम इस कर्व पे एक पॉइंट, तो कम से कम एक नहीं, बहुत सारे पॉइंट्स है जो कि इस वाई एक्सिस को कट कर रहे हैं। ये किस पॉइंट पर इसको कट करेगा? एक पॉइंट पर कट करेगा ना। तो ये पॉइंट नहीं, ये पॉइंट, ये एक पॉइंट। आप मुझे बोलो क्या इस सेट से बाहर चला जा रहा है? यस, इट गोज आउटसाइड द सेट। तो इस सेट से बाहर चला जा रहा है। तो इसका मतलब क्या ये लाइन एंटायरली लाई कर रही है सेट पर? नहीं, ये लाई नहीं कर रही। क्या ये सेट कनेक्टेड होगा कि डिसकनेक्टेड? इट इज ए डिसकनेक्टेड सेट। क्या है ये? डिसकनेक्टेड सेट। तो डिसकनेक्टेड को हम बोल सकते हैं नॉट कनेक्टेड, इसको हम बोलेंगे नॉट कनेक्टेड सेट। अगर ये नॉट कनेक्टेड सेट है तो ये तो कनेक्टेड ही नहीं है। जब ये कनेक्टेड नहीं है, ना ये रीजन होगा ना ये डोमेन होगा। हम क्या बोलेंगे? नॉट ए डोमेन, नॉट ए डोमेन, नॉट ए रीजन। ना ही ये डोमेन है ना ही ये रीजन। आई होप इट्स क्लियर।
बिकॉज अगर यहाँ से यहाँ तक आपको जाना है, नेसेसरली आपको इस रेड लाइन को क्रॉस करना पड़ेगा, और रेड लाइन जो ही आप क्रॉस करोगे इसका मतलब एक पॉइंट, इसका मतलब एक पॉइंट तो ऐसा होगा लाइन पर जो कि रेड लाइन पर होगा, एक पॉइंट इस कर्व का ऐसा होगा जो कि रेड लाइन पर होगा, और वो जो पॉइंट रेड लाइन पे होगा वो आपका सेट में नहीं होगा, बिकॉज जो पॉइंट इस रेड लाइन पे आ रहे हैं ये सेट से बाहर चले जा रहे हैं, इसका मतलब ये आपका कनेक्टेड नहीं होगा। अब दूसरा क्या है, दूसरा जरा देखेंगे, दूसरा है आपके पास ऐसा, चलिए दूसरा ये है, it is z such that imaginary part of z is less or equal to 1। तो हम देखेंगे ये, चलिए इसको कंस्ट्रक्ट करो। इमेजिनरी पार्ट आपको पता है z किसके बराबर होता है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयटा y। यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या है, y, तो y आपको दिया गया है लेस और इक्वल टू 1। चलिए 1 इज समवेयर हियर, तो y क्या है, इट इज लेस और इक्वल टू, इसका मतलब इक्वल का मतलब बाउंड्री भी इंक्लूड होगी यहाँ पर। तो ये, तो जरा मुझे बोलो रीजन क्या आपको आएगा, तो इट विल बी द सेट ऑफ ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे, लेकिन जिनका इमेजिनरी पार्ट या 1 होगा या 1 से छोटा होगा। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आपका ये आएगा। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज कोई भी दो पॉइंट्स अब यहाँ पर उठाओ उनको हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर सकते हैं, या किसी भी लाइन से ज्वाइन कर सकते हैं, या किसी भी कर्व से ज्वाइन कर सकते हैं, और वो कर्व एंटायरली इसी सेट में लाई करेगा। इसका मतलब क्या है, ये आपके पास क्या है, कनेक्टेड, कनेक्टेड प्लस क्या है, ओपन है कि क्लोज है, इट इज क्लोज बिकॉज बाउंड्री भी यहाँ पर इंक्लूड है, तो इट इज क्लोज्ड। तो अगर कनेक्टेड है, क्लोज है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज ए रीजन, तो ये आपका रीजन होगा। चलिए थर्ड देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है, इट इज z such that imaginary part of z is less or equal to, no, it is strictly less than, sorry, it is strictly less than z minus 1 whole square। चलिए ये रीजन देखेंगे, चलिए ये सेट देखेंगे, क्या ये रीजन है, क्या ये डोमेन है, या ना ये रीजन है ना ये डोमेन है। चलिए सॉल्यूशन, तो z आपको पता है किसके बराबर होता है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई। तो आपको क्या दिया गया होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इसमें कौन कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे, इसमें वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं जो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेंगे। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका, y, तो मैं लिख सकता हूँ y इज लेस देन एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 1 मॉड होल स्क्वायर। तो उसको मैं लिख सकता हूँ दिस इज y लेस देन एक्स माइनस 1 प्लस आयोटा वाई मॉड होल स्क्वायर। तो ये किसके बराबर है, दिस इज एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूँ इसको, दिस इज एक्स, दिस इज वाई लेस और लेस देन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज लेस देन वाई स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो कैसे मैं इसको लिख सकता हूँ, और दिस इज एक्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए इसको यहाँ पर शिफ्ट करो, क्या आएगा माइनस वाई, फिर क्या आएगा लेस देन 0, सॉरी लेस देन नहीं, ये आएगा ग्रेटर देन 0। यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो 0 आएगा लेस देन दिस। तो जब मैं इसको यहाँ पर शिफ्ट करूँगा ना, ये क्या बन जाएगा -1। तो मैंने पहले ये लिखा एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई, ये बनेगा ग्रेटर देन 0। आई होप इट्स क्लियर। तो चलिए मैं इसको लिख सकता हूँ, दिस इज एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1/2। आई होप आपको कंप्लीट द स्क्वायर आता होगा, होल स्क्वायर। जिसको मैं लिखूँ ग्रेटर देन 1/4, जरा देखो कोई प्रॉब्लम आएगी, जरा उसको एक्सपेंड करो, क्या आएगा ए स्क्वायर दैट्स वाई स्क्वायर, फिर -2ab। देखो ये आपको आएगा y माइनस 1/2 होल स्क्वायर। मैं इसको लिख सकता हूँ y स्क्वायर -2 इंटू 1/2 2ab, फिर इसका स्क्वायर प्लस 1/4 1/2 स्क्वायर इक्वल टू 1/4। और यहाँ पर क्या मैंने लिखा, चलिए यहाँ पर मैं सब्ट्रैक्ट भी करूँगा, -1/4 यहाँ पर ग्रेटर देन 0, और -1/4 प्लस -1 गो एंड दिस विल गो, यहाँ पर आपको आएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई। यही तो था वाई स्क्वायर माइनस वाई। चलो उसको मैं रब करूँगा यहाँ से।
अब देखो यहाँ से, तो अल्टीमेटली जरा देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन अपॉन टू होल स्क्वायर, ये ग्रेटर देन 1/4। जरा मुझे बताओ ये किसकी इक्वेशन है? ऑफ कोर्स दिस इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। किसकी इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर 1 कामा 1/2 और रेडियस इज 1/2। तो जरा इसको हम ड्रा करेंगे अब। तो ये है सर्कल। सर्कल कैसा है? ये सर्कल ऐसा है, और ये क्या एक्सिस को टच करेगा कहीं पर? यस, 0,0 इस पर लाई करेगा। जरा देखो 0,0 इस पर लाई करेगा। पुट एक्स इज इक्वल टू 0, पुट वाई इज इक्वल टू 0, 0 को 1 स्क्वायर प्लस 1/4, 1/4 प्लस 5/4। नो, इस पे देखो ये क्या होगा, ये ऐसे होगा सर्कल। ये सर्कल आपका ऐसा आएगा। सेंटर क्या है इसका? 1 कामा 1/2। और आप जानते हो इसका जो सर्कल आएगा ना, सर्कल क्या है इसका? आएगा 1 कामा 1/2। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है? 1/2। और 1/2 क्या है? 1/2। तो इसका रेडियस है, इसका मतलब ये यहाँ पर एक्सिस को टच करेगा। अब आपको देखना ये कौन सा रिप्रेजेंट रीजन कर रहा है। क्या ये वाला रीजन है कि बाहर वाला रीजन है? चलिए देखते हैं। ज़रा आप यहाँ पर कोई बाहर पॉइंट लो। चलिए यहाँ पर चलिए 0,0 ऑफ कोर्स के बाहर है, ठीक है। अगर 0,0 इसको सेटिस्फाई करेगा ना, इसका मतलब जो ये रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वो इसमें लाई करेगा। ज़रा पुट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू वाई। तो क्या आएगा? दिस इज -1 होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस -1/2 होल स्क्वायर, दिस इज ग्रेटर देन 1/4। तो आपको आएगा 1 + 1/4 इज ग्रेटर देन 1/4। यस, दिस इज ट्रू। 1 + 1/4 है ग्रेटर देन 1/4। इसका मतलब क्या है? तो 0,0 इस रीजन में लाई करेगा। तो 0,0 लाइज इन द रीजन। इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, इसका मतलब ये रीजन में लाई करेगा। अगर ये रीजन में लाई करेगा, इसका मतलब जो ये है, ये कौन सा रीजन रिप्रेजेंट करेगा? ये आपका ये रीजन रिप्रेजेंट करेगा, बाहर वाला, और बाउंड्री को छोड़कर, बिकॉज इक्वालिटी नहीं है। तो ये वाला रीजन रिप्रेजेंट करेगा। अब आपको बोलना है क्या ये कनेक्टेड है? ऑफ कोर्स इट इज कनेक्टेड, बिकॉज कोई भी सेट पॉइंट आप बाहर लो, आप इनको, चलिए अगर हम यहाँ पर Z1 लेंगे, यहाँ पर Z2 लेंगे, क्या मैं इनको कनेक्ट कर सकता हूँ? यस, कोई भी दो पॉइंट्स लो, मैं इनको कनेक्ट कर सकता हूँ बाय मीन्स ऑफ अ कर्व, बाय मीन्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, एंड दैट स्ट्रेट लाइन लाइज एंटायरली विद इन द सेट। तो इसका मतलब ये कनेक्टेड है। अब देखना है क्या ये क्लोज है? नो, ये क्लोज नहीं, बिकॉज इसकी बाउंड्री तो इंक्लूड ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? ये ओपन है। तो देयरफॉर तो जो आपका ये सेट है, क्या मैं लिखूंगा? ये है कनेक्टेड। कनेक्टेड तो है ही, क्लियरली ये कनेक्टेड है, और प्लस ओपन है। तो कनेक्टेड प्लस ओपन को क्या बोलते हैं? डोमेन। तो ये आपका डोमेन है। आई होप ये समझ आया होगा आपको। चलिए एक और लेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन नंबर 4। Z such that argument of Z such that 0 is less or equal to argument of Z। आर्ग्यूमेंट आपको पता है, एम्पलीट्यूड जिसको बोलते हैं। आपको देखना सिंपली ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो इसका है ना, ये अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर लाई करेगा Z, आपको देखना है जो ये एंगल क्या इसके साथ बनाता है? रेडियस वेक्टर एंगल क्या बनाता है? विद द दिस इनिशियल लाइन, विद द रियल एक्सिस। उसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, या इसको हम बोलते हैं, नहीं, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर या आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दिस इज π/4। तो ये सेट देंगे, ये क्या ये कनेक्टेड है? तो यहाँ पर लेस और इक्वल है, इसका इक्वलिटी यहाँ पर है, इसका मतलब बाउंड्री इंक्लूड होगी सॉल्यूशन। चलिए देखेंगे कनेक्टेड है कि डिसकनेक्टेड है, देखेंगे पहले। तो सिंस Z किसके बराबर है?
z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, तो सो आप क्या लिखोगे, ये किसके बराबर होगा, y आर्ग्यूमेंट किसके बराबर होता है आपको पता है, दैट इज इक्वल tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। तो मैं लिखूँ इसको tan इनवर्स y अपॉन x, बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। आर्ग्यूमेंट कहाँ से कहाँ तक है, आर्ग्यूमेंट देखो 0 से π/4, यहाँ से यहाँ तक क्या है π/2, तो π/4 समवायर हेयर होगा, ये आपका होगा π/4। अगर आर्गुमेंट यहाँ से यहाँ तक है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये फर्स्ट क्वार्टर में लाई कर रहा है, और फर्स्ट क्वार्टर में आपको पता है आर्गुमेंट किसके बराबर है, tan इनवर्स ऑफ y बाय x। एंड आर्गुमेंट का मतलब है यहाँ पर प्रिंसिपल आर्गुमेंट, वो आपने पढ़ा है 11th में। आई एम अज्यूमिंग दैट यू नो व्हाट इज द जनरल आर्गुमेंट, व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो दिस इज लेस आर इक्वल टू π/4, दैट इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो अप्लाइंग tan ऑन बोथ साइड्स आपको मिलेगा tan ऑफ 0 लेस आर इक्वल टू y अपॉन x लेस आर इक्वल टू tan π/4। तो मैं लिखूं tan 0 is 0 लेस आर इक्वल टू y बाय x लेस आर इक्वल tan ऑफ π/4, दैट इज tan 45। tan 45 इज इक्वल टू 1, किसके बराबर है, tan 45 इज इक्वल टू 1, तो ये 1 के बराबर आएगा। इसका मतलब मैं लिखूंगा y लेस आर इक्वल टू x ग्रेटर आर इक्वल टू 0। जरा ये रीजन रिप्रेजेंट करो, तो पहले y इज इक्वल टू 0 आपको ये आएगा, y इज इक्वल टू 0, एंड y इज इक्वल टू x आपको ये आएगा, y इज इक्वल टू x आपको ये आएगा। इनका y लेस आर इक्वल टू 0 ये रीजन रिप्रेजेंट करेगा, y इज ग्रेटर देन 0 ये रीजन रिप्रेजेंट करेगा। तो इनका इंटरसेक्शन रीजन क्या है, इनका इंटरसेक्शन रीजन ये होगा, तो ये रीजन रिप्रेजेंट करेगा। तो इज दिस रीजन क्लोज्ड, यस, बाउंड्री इंक्लूड है ना, ये इक्वलिटी भी है ना, तो ये बाउंड्री भी इंक्लूड है, तो ये बाउंड्री भी इंक्लूड है, और बीच में ये सारा का सारा तो इंक्लूड है ही। तो क्या ये कनेक्टेड है, ऑफ कोर्स इट कनेक्टेड होगा। यहाँ से कोई भी दो एलिमेंट्स उठाओ, दो पॉइंट्स उठाओ, उनको आप ज्वाइन कर सकते हो स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन एंटायर लाई करेगा किसमें, सेट पर। तो क्लियरली हम बोलते हैं, क्लियरली द सेट इज ओपन। क्या है आपके पास सेट, ओपन प्लस कनेक्टेड। तो ओपन प्लस कनेक्टेड इंप्लाइज ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका, नहीं सॉरी ओपन नहीं, क्लोज्ड, बिकॉज बाउंड्री इंक्लूड है, क्लोज्ड प्लस ओपन, तो ये आपका आएगा रीजन। क्या आएगा, तो ये आपका होगा रीजन। आई होप इट इज क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या है, चलिए देख लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, mod of z minus 1 less or equal to mod of z plus 1। तो ये आपको आएगा, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर जिनके लिए ये होगा, ठीक है। तो दिस इज 5, ठीक है, तो ये है, दिस इज इक्वल टू 5। तो ये जरा देखो, अब देखो मॉड ऑफ z माइनस 1 लेस आर इक्वल टू मॉड ऑफ z प्लस 1। अब हम देखेंगे क्या रीजन है या नहीं है। तो क्या है, z आपको पता है, z इज इक्वल x प्लस आइटा y, तो मैं लिखूं दिस इज x प्लस आइटा y माइनस 1 लेस आर इक्वल टू x प्लस आइटा y प्लस 1, बिकॉज इसमें सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये क्या आपको आएगा, दिस इज x माइनस y x माइनस 1 प्लस आइटा y मॉड स्क्वायर लेस आर इक्वल टू x प्लस 1 प्लस आयोटा y मॉड स्क्वायर। चलिए मैंने मॉड भी इनको थोड़ा रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, आपको पता है ना x प्लस आयोटा y, यहाँ पर क्या है माइनस में, इसको मैंने इसके साथ एडजस्ट किया, इसको मैंने इसके साथ, बिकॉज ये भी रियल है ये भी रियल है। रियल पार्ट के साथ ऐड होता है, इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होता है, और साथ ही मैंने स्क्वायरिंग कर दी। अब आपको पता है a प्लस आयोटा b मॉड स्क्वायर किसके बराबर है, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मैं लिखूं इसको, दिस इज x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y square is less or equal to x plus 1 whole square plus y square, this and this will go। तो मैं लिखूँ इसको, दिस x square minus 2x plus less or equal to x square plus 2x फिर plus 1 will go,
एक्स स्क्वायर विल गो, तो मैं क्या लिखूँ इसको, -2x इज लेस आर इक्वल टू 2x, यहाँ पर शिफ्ट करो, क्या आएगा -2x लेस आर इक्वल टू 0, तो -2x क्या आएगा -4x लेस आर इक्वल टू 0, तो 4 डिवाइड करो और माइनस से आपको पता है इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, आएगा x ग्रेटर आर इक्वल टू 0, तो ये रीजन यही, तो इसका मतलब ये सेट अल्टीमेटली ये है। तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, x क्या आपके पास, तो सिंपली रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर आर इक्वल टू 0, सिंपली ये क्या है, x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 का मतलब x क्या है, इसका इस z का रियल पार्ट है, इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, तो रियल पार्ट यहाँ से 0 होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, यहाँ से नेगेटिव होता है, तो ये आएगा, ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बाउंड्री भी यहाँ पर इंक्लूड है, तो ये क्या है, कनेक्टेड है, ऑफ कोर्स कनेक्टेड होगा, कोई भी 2 पॉइंट्स उठाओ आप यहाँ पर, उनको आप ज्वाइन कर सकते हो बाय मींस ऑफ अ कर्व, एंड वो कर्व जो होगी वो एंटायरली लाई करेगी विद इन दैट लाइज एंटायरली विद इन दिस सेट, और यहाँ पर बाउंड्री भी इंक्लूड है, इसका मतलब ये क्लोज्ड है, तो क्या बोलूंगा मैं, ये क्लोज्ड प्लस, तो ये क्लोज्ड है और ऊपर से क्या है, ऊपर से कनेक्टेड भी है, तो क्लोज्ड प्लस कनेक्टेड का मतलब क्या है, ये रीजन है, क्या है, इट इज ए रीजन। आई होप इट इज क्लियर। तो आप बहुत सारे एक्सरसाइजेस फिर खुद भी कर सकते हो, बुक पर बहुत सारे एक्सरसाइज दी गई है। आप कोई भी बुक कंसल्ट करो ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, जैसे कि इसमें आती है शायद गोयल गुप्ता की भी बुक आती है, टॉपिक्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, या आप ये बुक भी ला सकते हो। वैसे आप बुक आपके पास होगी एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय आर.के. जैन एंड S.R.K. अयंगर, ये बुक भी लाओ, इस पर बहुत सारी एक्सरसाइज दी गई है, वो आप खुद भी कर सकते हो। आई होप इट इज क्लियर। आई विल स्टॉप हियर। बाय बाय, टेक केयर।